नमस्कार, मैं आपका अपना रवीश कुमार। दोस्तों, ये आपका अपना चैनल है, इसे सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक करें। साथियों, आज की ये रिपोर्ट वो है जो बड़े बड़े चैनल आपको नहीं दिखाएंगे, क्योंकि यहां सवाल है लोकतंत्र के उस सबसे बड़े आधार पर जिस पर संसद, विधानसभा, पंचायत सब टिके हैं। सवाल है वोटर लिस्ट पर, सवाल है उस गहन पुनरीक्षण पर जो बिहार में किया जा रहा है। सवाल यह नहीं कि वोटर लिस्ट क्यों दुरुस्त की जा रही है, सवाल यह है कि इसे दुरुस्त करने के नाम पर कहीं कुछ और तो नहीं किया जा रहा। बिहार में सियासत गर्म है। अब देखिए, एक तरफ 11 विपक्षी दलों का प्रतिनिधिमंडल चुनाव आयोग के दरवाजे पर जाता है। लोकतंत्र की सबसे बड़ी जिम्मेदारी संभालने वाला आयोग, जिसे निष्पक्ष कहा जाता है, उसके सामने नेता सवाल रखते हैं। लेकिन सुनिए वहां क्या होता है। जिन नेताओं को जाना था उन्हें गिनती के नाम पर रोक लिया जाता है। कहा जाता है सब अंदर नहीं जा सकते, और जो अंदर पहुंचे वो बाहर निकल कर कहते हैं बातचीत का माहौल सौहार्दपूर्ण नहीं था। सोचिए, जनता के प्रतिनिधि अगर अपने ही चुनाव आयोग से खुले दिल से बात न कर सकें तो फिर यह लोकतंत्र किसके लिए है। अब सवाल यह है, आखिर ऐसा क्या मुद्दा है जिस पर इतनी तल्खी है। मुद्दा है करोड़ों वोटरों की नागरिकता पर सवाल। कहा जा रहा है कि फर्जी वोटर हटाए जा रहे हैं। ठीक है, यह होना भी चाहिए, कोई भी नहीं चाहता कि फर्जी वोटर वोट डालें। लेकिन सवाल उठता है, जब आधार कार्ड है, वोटर आईडी है, तो किस आधार पर किसी का नाम काटा जाएगा। गांव के गांव लाइन में लगे हैं, बूथ लेवल ऑफिसर यानी ब्लो आते हैं, लिस्ट हाथ में पकड़े कहते हैं देखो भाई, ये लोग नागरिकता का सबूत दो। गांव के लोग भौचक, अरे हम तो बचपन से वोट डालते आए हैं, अब कौन सा सबूत दें। अब चुनाव आयोग कह रहा है ये सब रूटीन है, कह रहा है वोटर लिस्ट को साफ करना जरूरी है। विपक्ष कह रहा है ये एनआरसी का ड्राई रन है, ये फर्जी वोटरों की आड़ में गरीबों, मुसलमानों, दलितों, भूमिहीनों को लिस्ट से बाहर करने की साजिश है। कौन सही है, कौन गलत, ये हम कैसे तय करेंगे। हम वही करेंगे जो पत्रकारिता सिखाती है। हम जाएंगे गांव में, लोगों से पूछेंगे। आपने पूछा, क्या आप जानते हैं कि गया, पूर्णिया, मधुबनी जैसे जिलों में कितने लोग सरकारी दफ्तर के चक्कर काट रहे हैं। ब्लॉक कहता है खतियान लाओ। अब भला बताइए, दलित मजदूर के पास खतियान कहां से आएगा। जिसके पास अपनी जमीन ही नहीं, वो खतियान कहां से बनाएगा। फिर कहा जाता है कोर्ट से एफिडेविट बनवाओ। कोर्ट जाएंगे कैसे, वकील को फीस देंगे कहां से। गांव में रामप्रसाद कहता है हमारे बाबा वोट डालते गए, हम भी डालते रहे। अब तो बाबू कहता है तुम्हारा नाम फर्जी है। सोचिए कितना अपमान है ये। राजनीति यहां गर्म है। विपक्ष के नेता चुनाव आयोग से निकलते हैं और कहते हैं हम जवाब लेकर जनता के बीच जाएंगे। कांग्रेस तो खुलकर कह रही है चुनाव आयोग बीजेपी का बिचौलिया बन गया है। इतनी बड़ी बात, चुनाव आयोग पर यह आरोप लगाना आसान नहीं होता। लेकिन राजनीति में जब भरोसा डगमगाने लगता है तो फिर शब्दों की तल्खी भी बढ़ जाती है। मैं आपका अपना रवीश कुमार। वीडियो को लाइक करें। धन्यवाद।